हेलो डियर व्यूवर्स। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी। टेक्सटाइल्स में, क्लोथिंग में, अपैरल में, फैशन में हम इसे यूज़ करते हैं, जिसे कि हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कहते हैं। नाउ एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन दोनों ही होते हैं। एलिमेंट्स में 5 to 6 एलिमेंट्स होते हैं, मोर देन दैट भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स में भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं। तो पहले बिफोर वी मूव अहेड हमें पहले सबसे पहले ये समझना है कि जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन वर्ड ये होता क्या है। सो डिज़ाइन हम कहते हैं कोई भी स्पेसिफिक स्टाइल को, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कोई लाइन लेके, 2-3 तरह की लाइन लेके हमने एक टॉप डिज़ाइन कर दिया। उसमें मे बी वर्टिकल लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, और हमने उसे एक अच्छी सी उसकी एक डिज़ाइन बना दी, तो उसे हम डिज़ाइन बोलते हैं। तो एक वेरिएशन होता है या एक वर्जन होता है स्टाइल का। नाउ इसमें काफ़ी सारे जो डिज़ाइन होते हैं उसमें काफ़ी सारे हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन यूज़ करते हैं। ऑल्सो जो डिज़ाइन भी होती है वो अलग अलग तरह की डिज़ाइन होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया, फंक्शनल डिज़ाइन हो गया, डेकोरेटिव डिज़ाइन हो गया। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है, अगर हम एक एक करके तीनों को थोड़ा सा समझें तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है जिसमें कि एक फॉर्म को हमें समझना है, उसे हमें ग्रास्प करना है बेसिकली। सरफेस ओरिएंटेशन पे, ऑर्नामेंटेशन पे या एस्थेटिक उस पे नहीं जाना है। बेसिकली एक फॉर्म है। नाउ मान लीजिए जैसे कि किसी भी फैब्रिक है या कोई भी गारमेंट है, हम अगर एक नज़र उस पे डालें और वो हमें दिखाई देता है कि ये गारमेंट कुछ कुछ हमें दिख रहा है कि ये ए लाइन जैसा है, तो हम उससे क्या समझेंगे कि ये ए लाइन है। अब वो जो ए लाइन है, ए लाइन मतलब कि जो अल्फ़ाबेट ए होता है उस तरह का वो दिखाई देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो गारमेंट है वो हमें ए का आउटलाइन दिखा रहा है। इसे हम दूसरे शब्दों में सिलुएट भी बोलते हैं, और ये हमें एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन दे रहा है। मतलब वो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, अल्फ़ाबेट ए के शेप का, या बेल शेप है मान लीजिए, जो घंटी होती है मंदिर में या स्कूल्स में, तो उसका एक शेप होता है बेल की तरह, वो एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया। इसी तरह से फंक्शनल डिज़ाइन होता है। फंक्शनल डिज़ाइन जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि फंक्शनल है, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो। तो ये जो है कि कोई एक फंक्शन प्रोवाइड करना, इसका मतलब ये होता है कि अब गारमेंट्स, अपैरल्स बहुत तरह के होते हैं। हर गारमेंट, कोई गारमेंट देखने में अच्छा होगा, किसी का कलर बहुत सुंदर होगा, कोई गारमेंट कोई फंक्शनल प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करेगा। तो फंक्शनली वो हमें वो पर्टिकुलर गारमेंट, उसमें जो डिज़ाइन बनी हुई है वो हमें क्या दे रही है, क्या हमें प्रोवाइड कर रही है, उसे हम फंक्शनल बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि फंक्शनल में आपका हो गया कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो कई बार होता है कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, टॉप पहनते हैं या कुर्ता पहनते हैं, एंड फीड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन दैट केस अगर हम एक जिप लगा दें या वेलक्रो लगा दें या प्रेस बटन की मदद से एक ओपनिंग दे दें, तो फीड करना विल बी मच ईजियर। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया फंक्शनल डिज़ाइन का। अब तीसरा हमने क्या बोला था, डेकोरेटिव डिज़ाइन। डेकोरेटिव डिज़ाइन नाम से ही क्या पता चल रहा है हमें कि डेकोरेटिव है, कुछ उसमें डेकोरेशन किया हुआ है। तो डेकोरेशन में अब क्या आ जाएगा कि कोई फैब्रिक है, उसे हमें थोड़ा सा सुंदर बनाना है, तो हमने उसके ऊपर कढ़ाई कर दी, हमने उसके ऊपर थोड़ा सा प्रिंटिंग करके उसे और अच्छा बना दिया, या फिर हमने उसे डाई करके टाई एंड डाई का इफेक्ट दे दिया, शिबोरी कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों में क्या होता है कि फिर वो ये जो इस तरह के जो डिज़ाइंस जब हम देते हैं, तो इन्हें फिर हम एस्थेटिक अपील उससे इंक्रीज़ कर देते हैं और वो डेकोरेटिव डिज़ाइन में आ जाते हैं। तो ये हो गया डिज़ाइन, और डिज़ाइन के 3 डिफरेंट वेरिएशंस। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बारे में इस पूरे सीरीज़ में मैं कई सारे वीडियोस बनाऊंगी छोटे-छोटे, जैसे कि एक ही वीडियो में ज़्यादा हेवी ना हो जाए आप लोगों के लिए। एक-एक या दो-दो हम एलिमेंट्स लेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। तो अब कमिंग अप टू एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन होते हैं वो एक बेसलाइन प्रोवाइड करते हैं गारमेंट्स के डिज़ाइनिंग के लिए।
मतलब कि आपके पास कोई डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं, आप उसे एक फर्दर गारमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक नींव होनी चाहिए, बेस होना चाहिए। उसके बेसिस पे हम वो एलिमेंट्स के बेसिस पे हम फर्दर गारमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ वो हैं शेप, फॉर्म, स्पेस, लाइन, कलर और टेक्सचर। हम छः एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। पहला अगर मैं शेप लेती हूँ। शेप क्या होता है? हम बोलते हैं आपका शेप बहुत अच्छा है या इसका शेप बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है इसका शेप। शेप बेसिकली क्या होता है कि एक टू डिमेंशनल इनक्लोज्ड एरिया को हम शेप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब एक आउटलाइन होगी, सिलुएट होगा उसके अंदर का, लेकिन वो 2D होगा, 3D नहीं होगा, हाइट नहीं होगी उसमें, बिल्कुल फ्लैट फिगर होगा। तो जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेट या ट्यूब्यूलर हो गए या बेल फिटेड गारमेंट्स हो गए, बैक फुलनेस हो गया, तो ऐसे काफ़ी सारे और वेरिएशंस हैं। ये सारी चीज़ें शेप के अंदर में आती हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी गारमेंट का जो आउटलाइन होता है उसे हम सिलुएट बोलते हैं, और ये सिलुएट के अंदर की जो 2D स्पेस होता है, ठीक है, 2D वाली जो जगह होती है, इसे हम शेप बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का या तो शेप हॉलो हो सकता है या फिल्ड होता है, पहली चीज़ हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि ये शेप किसी भी तरह का हो सकता है। ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इनक्लोज्ड फिगर है, तो ये बिल्कुल एक ज्योमेट्रिकल फिगर भी बना सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है, और एक परफेक्ट सर्कल राउंड भी दे सकता है आपको। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि स्ट्रेट है एक शेप, तो स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा, या ट्यूब्यूलर है, सिलेंड्रिकल शेप का है, मतलब दो पैरेलल लाइंस हैं, वो पैरेलल हैं तो वो कभी मीट नहीं करेंगी, तो उसके अंदर का जो स्पेस हुआ उसे हम शेप कहते हैं, 2D शेप। देन उसके बाद अगर बेल है, मैंने ये बेल घंटी का पहले भी आपको एग्जाम्पल बताया था, तो बेल है तो उसके अंदर का जो स्पेस हुआ, जैसे कि जो बेल शेप्ड के गारमेंट्स होते हैं, बॉल गाउन जो गारमेंट्स हुआ करते थे, गाउन्स हुआ करते थे पुराने एराज में, उसे बहुत यूज़ किया जाता था, वो बेल शेप हो गया, जिसे कि हम बफंट भी बोलते हैं। बैक फुलनेस, अगर आपने देखा हो कि विक्टोरियन एरा में इस तरह के गाउन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जिसमें कि पीछे पूरा ऐसे फुला हुआ होता था, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती थी उसके अंदर, उसे हम बैक फुलनेस, उस तरह के गारमेंट्स को बैक फुलनेस या बसल भी बोलते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे शेप्स और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि शेप के अंडर में फॉल करते हैं। ऑल्सो जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप में क्या होता है कि जैसा कि मैंने शायद पहले भी बताया है कि ये हॉलो भी हो सकता है और भरा हुआ भी, लेकिन हम क्योंकि टू डिमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भरी हुई वाली चीज़ थोड़ी सी कम आएगी। एक और मैं एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन इसमें कवर करती हूँ जिसे कि हम फॉर्म कहते हैं। फॉर्म, अब जो शेप हमारा था वो 2D था और फॉर्म जो होता है वो 3D हो जाता है। तो कोई भी एरिया, कवर्ड एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया, वो लेकिन 3D है अगर, तो उसे हम फॉर्म कहते हैं। तो फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी, और जो फॉर्म भी होता है वो या तो हॉलो स्पेस हो सकता है या फिल्ड हो सकता है। तो अगर हॉलो स्पेस होता है तो फिर उसे हम जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ फॉर्म इज, इफ द फॉर्म इज हॉलो, उसे हम वॉल्यूम की तरह भी परसीव कर सकते हैं। और इसी तरह से काफ़ी सारे और इसके एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्पेस है, लाइन है। लाइन काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से एक मुझे छोटा सा वीडियो सिर्फ लाइन के ऊपर ही बनाना होगा क्योंकि काफ़ी वो वास्ट है। और इसी तरह से मैं और भी शेप्स के एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस के बारे में आप लोगों से इस वीडियो में आगे के एपिसोड्स में बात करूँगी। ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का फर्स्ट एपिसोड मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आप लोग डू वॉच, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ज़रूर से, क्योंकि मैं आगे जाके फिर इसके और सारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में बात करूँगी। एंड ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। मैंने पहले के अपने छोटे छोटे शॉर्ट्स में एक एक फाइबर को लेके कई चीज़ें बताई थी, लेकिन अभी मैं इसके बारे में बता रही हूँ एक एक टर्मिनोलॉजी को, बिकॉज ये यूजीसी नेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जब आप यूजीसी नेट होम साइंस का एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं।